12 जुलाई को आरजेएस के इस सीपीआर के ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के अवसर पे पौधा वितरण भी किया गया। और जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आम, अमरूद, मोगनी और आंवला के वृक्ष जो हैं, वृक्ष के पौधे जो हैं वो वितरित किए जाएंगे। और सादर यहाँ पटना विश्वविद्यालय के गणमान्य अतिथियों को भी प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक संदेश देने के लिए और डेमो कम ट्रेनिंग प्रोग्राम सीपीआर यहाँ पर जीवन रक्षक इसका प्रेजेंटेशन करेंगे डॉक्टर किशोर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनेस्थेसिया, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। और यहाँ पर आरजेएस फैमिली के जुड़े हुए सभी को ऑर्गेनाइजर, द अवेयर कंज्यूमर, द ऑनलाइन कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, दीक्षा आर्ट प्रिंट्स, पूर्ति फूड विज़न, स्मार्ट वे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑक्सबिल्ट इन्फोटेक, पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन, अभिप्सा, ये सभी जो हैं हम साथ साथ हैं। और पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हॉल में है और यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है आरजेएस सकारात्मक भारत उदय बिहार यात्रा के दौरान 12 जुलाई 2022 को। जय हिंद, जय भारत। चाहिए कि उस मौके पे हम कैसे उसको रिएक्ट करें, कैसे उस मरीज को या उस विक्टिम को हम कैसे बचाएं ताकि वो अस्पताल तक पहुंच सके, या फिर हमने यदि अस्पताल में फ़ोन कर रखा है वहां से कब तक हमारे पास सुविधाएं पहुंच सके। और मैंने एक एक गिफ्ट करके कहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन करना है, कैसे कैरोटिड आर्टरी देखनी है, कैसे रिमूव करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने शुरू किया। अभी हो गया। हेलो, इसके बाद उनका मैंने कैरोटिड कोर्स देखा, बस एब्सेंट है। इसके बाद जब ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है फिर इनको कॉपी करना शुरू किया। 2, 3, 10, 15, 20, 28, 29, 30 अभी देंगे और फिर का इधर करके यदि अननोन दो बार सांस लेना घर में रहेगा तो मुंह से लगा के देंगे 2 बार। मुंजर बच्चे आपने बात सेकंड का 2 बार सांस लेता, फिर इनको आप तक कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू 1, करेंगे 2, 3, 4, 5, अभी तक 5 सेंटीमीटर जाना है। हाँ, कहाँ पे करना है? दोनों निपल लाइन के बीच में कितना दबाना है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 120 बार। स्पीड 100 to 120 का। बहुत बढ़िया। फर्स्ट कहाँ देखना है? कैरोटिड। कैरोटिड। कितना समय बर्बाद करना है पूरे में? चेस्ट कंप्रेशन समय 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं। सक्सेसफुल सीपीआर डिपेंड अपॉन द क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन। बहुत बढ़िया। जैसे इनको कौन सा पौधा लेना चाहेंगे? आंवला। आंवला, ठीक है। इसका 1 by 1 नेक्स्ट ये सुमन जी हैं, अभिप्सा की सेक्रेटरी पटना। और आते जाए प्लीज, सब लोग आगे। ये अमरूद है। एक मिनट। आइए सर। सब है, पौधे अभी हैं, आंवला, अमरूद,
महोगनी आमला अनिरुद्ध महोगनी के पौधे हैं और इस समय बहुत ही अच्छा मौसम है और आदेश इसी उद्देश्य से कि समाज को संदेश दिया है कि आपकी ट्रेनिंग आपको मिली है बस ध्यान रखिए अभी तो ट्रेनिंग किया है बहुत सुंदर डेमोंस्ट्रेशन हुआ इसका वेबिनार भी हो रहा है और सेमिनार भी हो रहा है और यहाँ पर पौधे रोपण के लिए बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि भारत सरकार का भी आप जानते हैं जुलाई के महीने में वृक्षारोपण माना जाता है वृक्षारोपण सप्ताह चलता है। लगाएं जरूर जाकर के, एक भी पेड़ सूखने ना दें, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। इसको जाके कहीं भी जरूर लगा दें। समय समाप्त हुआ है। अब हम चाहेंगे महोदय से निवेदन करेंगे कि 83 साल के जवान ने जिस तरह से आज एक मेरा भी दिलवा दीजिए पूरे देश से जुड़ पाए हैं हमारे खड़ा है ना सब मिलते हैं इनके साथ हाँ सर सीपीआर डेमोंस्ट्रेशन और पौधा वितरण क्योंकि ये आदेश का एक उद्देश्य है सकारात्मक भारत निर्माण साफ सरल से सकारात्मक भारत निर्माण हो रहा है तो ग्रीष्मा चौधरी जी को आमंत्रित करते हैं। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रियली में अगर आप जो आपने सीखा है, अगर किसी अपने जीवन में एक आदमी का भी जान बचा पाते हैं, समझिए आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हमने देखा कि नॉर्मली जो बच्चे का खास करके किसी घर सब घर की कहानी है, खास करके गांव में जरूरी हो जाता है कि बच्चा खेलते खेलते कुछ न कुछ निकल जाता है, कभी गोली कभी चने का दाना कोई चीज़ गले में फंसता है, पैसा खास करके कैसे निकालें ये आप लोगों को सिखाया गया। तो आप लोग अपने साथ साथ जो आपके बच्चे हैं आपके घर के परिवार में उनको भी सिखाएं कि इस तरह की स्थिति आ जाती है तो कैसे आप उनको बचा सकते हैं। और ये जो हार्ट वाला प्रॉब्लम है आज ये आए दिन आप देख रहे हैं हार्ट की बीमारी किस तरह से लोगों में बढ़ रही है, खास करके जो हम लोगों को खान पान के चलते हार्ट की बीमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के चलते आपका आर्टरी ब्लॉकेज हो रहा है और आर्टरी के ब्लॉकेज अटैक का चांस रहता है। लोगों को पता नहीं है कि मेरा आर्टरी में ब्लॉकेज है या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन सडनली इस तरह के अटैक आते हैं और आप सब में से कोई ट्रेंड पर्सन है तो ज़रूर कम से कम इतना देर तक उनको सर्वाइव कर सकते हैं कि आपका एम्बुलेंस आ जाए या उस मरीज़ को हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। तो ये बहुत ही मतलब कारगर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने देखा है सबके लिए। मेन है कि आपके साथ साथ मैं पुनः कहूँगा कि आप अपने दोस्तों को, घर के परिवार वालों को ज़रूर बताएं कि इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो कैसे आप करेंगे। और बच्चे का तो बहुत लोग जानते हैं कि ऊपर से दाबने करने से बच्चे निकल रहा है वो निकल जाता है, लेकिन ख़ास करके बड़े लोगों के गर्दन में अगर फंस जाता है तो कैसे निकालें, ये ट्रेनिंग हमने पहले देखा कि इस तरह से यहाँ से दबा कर के ऊपर उठाने से वो जो फॉरेन मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो इस तरह घटनाएँ सबके साथ हमेशा बात करते करते खाते खाते किसी के साथ हो सकती है। सबको विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के हमारे विश्वविद्यालय में आए और इससे हमारे कर्मचारियों को, हम लोगों को लाभान्वित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश कुमार चौधरी जी, वाइस चांसलर पटना विश्वविद्यालय। आपका मार्गदर्शन जो है उस पर हम लोग काम करेंगे और इसी तरह के आपने जो उत्साहवर्धन किया है, मैं एक बार रजिस्ट्रार महोदय को भी चाहूँगा 2 शब्दों का आशीर्वाद दें, क्योंकि सकारात्मक भारत जो है वो बिना आप लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन के नहीं हो सकता है। तो रजिस्ट्रार कर्नल कामेश कुमार जी। हमारे माननीय कुलपति पटना विश्वविद्यालय श्री गिरीश कुमार चौधरी जी, मंच के आयोजक, ये इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे जितने भी सभागार में उपस्थित सज्जन हैं, आप लोगों को कुलपति ने बताया कि कितनी विलासितापूर्ण ज़िंदगी हो गई है। उसके कारण आम तौर पे हम लोग सुनते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है,
या खाते खाते चीज़ें गले में अटक जाती है। आप लोग माननीय कुलपति के द्वारा बताए गए बातों को और यहाँ पे प्रदर्शन के तौर पे जितनी बातें बताई गई उसको अपनी ज़िंदगी में अमल लाए। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे माननीय कुलपति का, जिन्होंने अपने बहुत ही व्यस्तम समय से अपना थोड़ा समय इसके लिए निकाला। आज आप सब लोगों को मालूम है कि पटना यूनिवर्सिटी का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है और काफ़ी लार्ज स्केल पे हो रहा है, इसलिए उनके पास समय बहुत कम था। और मैं सारे आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने काफ़ी गौरपूर्वक इस चीज़ को सुना और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक फ़ोटो सेशन आरजेएस फैमिली के लोग आ जाएं। और ये वेबिनार और सेमिनार दोनों ही चल रहा है। जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ही इज़ ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, और इन्होंने जो ये मौका दिया है, जो कि पूरे भारत में सकारात्मकता की अलख जगाने वाली संस्था राम जानकी संस्थान और TJAPS KBS के पश्चिम बंगाल की संस्था देश भर में घूम रही है। 6 जुलाई से यात्रा ये 12 जुलाई तक चल रही है, 13 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा तक और दिल्ली लौट जाएगी ये। और उसमें दरमियान में वाइस चांसलर साहब जो श्री गिरीश कुमार चौधरी जी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली है। और हमारे रजिस्ट्रार महोदय पटना यूनिवर्सिटी के माननीय कर्नल कामेश कुमार जी, तो कर्नल साहब, हम आपको बताना चाहेंगे कि पत्रकार जो हैं इस संगठन से काफ़ी जुड़े हुए हैं, इसलिए सकारात्मक भारत निर्माण जो है 7 सालों से इस लेवल तक पहुंचा है कि इसमें बहुत सारे डिग्निटरीज और अच्छे अच्छे जो सकारात्मक सोच के लोग हैं वो देश भर के जुड़ गए हैं, जुड़ रहे हैं। और आगे ये कारवां आप लोगों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से चल रहा है। ये आशीर्वाद और सहयोग मार्गदर्शन आप लोग बनाए रहिए, क्योंकि भारत को ज़रूरत है, भारत की ये मांग है, और पूरे विश्व में सकारात्मक भारत आंदोलन आरजेएस ने चलाया है। आप सभी का हृदय से 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली की तरफ से हृदय से हम आभार देते हैं। और किशोर झुनझुनवाला जी, किशोर जी जो हैं एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज, इन्होंने जो डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है वो कई लोगों को जीवन रक्षक बना दिया है, जो कि अपने राज्य में नहीं, पटना के अंदर भी अगर रहते हैं तो अपनी कॉलोनी। और ये याद रखिएगा कि आप यहाँ CPR का ट्रेनिंग ले चुके हैं, आप जीवन रक्षक हैं, और उसको आप अपने अपने घर में ज़रूर बताइएगा कि क्या सीखा आपने, ताकि आपका घर भी जीवन रक्षक की तरह अपने कॉलोनी में उभर कर आए। ऑफिसेज और कॉलेजे में इसकी चर्चा कीजिएगा। और पौधा वितरण इसलिए हुआ है क्योंकि पौधा जो है वो ऑक्सीजन हम लोग पैदा नहीं कर सकते हैं, ये पौधा हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, और इसकी नितांत आवश्यकता है, चाहे कोरोना में आपने देखा है। इसलिए इसको ज़िंदगी के साथ चलिए और पौधारोपण ज़रूर कीजिए, ये अपने लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हृदय से आभार, धन्यवाद।